ये दुनिया कुदरती खूबसूरती से भरी पड़ी है और बनी नौ इंसान ने भी इसकी अजीम आराइश में काफ़ी हद तक एक अहम किरदार अदा किया है। इस खूबसूरती का नज़ारा करने और अनदेखे मकामात को खोजने के लिए शायद हमारी ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है। और दूसरी तरफ इसी दुनिया में बहुत से ऐसे पुरअसरार खौफनाक अजीबोगरीब मकामात भी पाए जाते हैं कि जिनकी तरफ रुख करना शायद कभी भी आपकी ख्वाहिश ना हो। ऐसे ही कुछ मकामात की लिस्ट आज की एपिसोड में हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हर नई मालूमात और अपडेट आपको वक्तन फवक्ते मिलती रहे। सल्ट ओश्वेरी चेक रिपब्लिक में वाक़ एक चर्च का नाम है। बाहर से बिल्कुल किसी आम से पुराने चर्च की मानद है, लेकिन इसकी बेसमेंट एक बिल्कुल ही अलग मंजर पेश करती है। इस चर्च की बेसमेंट में आपको हर तरफ इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां देखने को मिलती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70,000 लोगों की हड्डियों को यहां पर इकट्ठा किया गया है। उस पूरी जगह को इन हड्डियों से इस खूबसूरती से रास्ता किया गया है कि आपको यह जगह किसी बहुत ही पुरकशिश म्यूजियम की तरह लगती है। दीवारों पर, कमरे की मेहराबों पर, छत और दरवाजों पर इंसानी खोपड़ियों को बहुत ही आर्टिस्टिक अंदाज से जोड़ा गया है। यह अनोखा आर्ट आपको अपनी तरफ खींचने और अपनी तरफ मुतवज्जा करने की पूरी सलाहियत रखता है, इसलिए यहां पर ज्यादा देर रुकने से मना किया जाता है। यह हड्डियां दरअसल 18वीं सदी के उन लोगों की हैं जो मरने के बाद अपने अकीदे के मुताबिक यहां दफन होना चाहते थे। इनमें बहुत से लोग एक मौजी मर्ज ब्लैक डेथ का शिकार हुए थे और बाकी अक्सरियत की हलाकत उस वक्त जारी रेवोल्यूशनरी वार से हुई थी। नाज़रीन, डॉल्स या पपेट की अहमियत यकीनन बच्चों की जिंदगी में बहुत ज्यादा है, मगर आपको अगर यह बताया जाए कि जापान का एक गांव निगारो जो बजाते खुद डॉल्स हाउस का एक मंजर पेश करता है तो यकीनन आपको हैरत होगी। इस गांव में इंसानों से ज्यादा डॉल्स या पपेट की आबादी है। यहां आपको जगह जगह इंसानों की शक्ल सूरत और जिसामत की डॉल्स नजर आएंगी। कहीं कुछ बेंच में बैठे आपको दिखाई देंगे तो कभी क्लासरूम में लेक्चर सुनते हुए, कभी सड़क के किनारे तो कभी कहीं खेत में काम करते हुए। ये सब डॉल्स उस गांव की रहने वाली एक औरत ने बनाई है। उसका कहना है क्योंकि इस गांव की आबादी कम हो रही है और नए लोग यहां पर रहना पसंद नहीं करते, तो उसने उस गांव को उन डॉल्स और पुतलों के साथ आबाद करना शुरू कर दिया। ज्यादा पुरअसरार बात यह है कि उसकी बनाई हुई हर डॉल उस गांव में रहने वाले किसी ना किसी इंसान की कॉपी है जो वहां से चले गए हैं या फिर जो मर चुके हैं। बलिट्सहल्स्टेडन हॉस्पिटल, जर्मनी में 1898 में जब टीबी की वबा फैली थी तो तकरीबन 25% लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे। उस वक्त पूरे जर्मनी में यह वाहिद हॉस्पिटल था जो इस बीमारी का इलाज करता था, जहां उस वक्त तकरीबन 2 लाख लोगों की डेथ इस बीमारी की वजह से हुई थी। फिर पहली जंग अजीम के दौरान मशीन गन और मस्टर्ड गैस से जख्मी हो जाने वाले फौजियों की एक बड़ी तादाद को इसी हॉस्पिटल में लाया गया था। उन्हीं फौजियों में एक मशहूर नाम एल्फ्रेड हिटलर का भी है, जिसके टांग पे गोली लगी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी खासतौर पर इस हॉस्पिटल को जंग के दौरान जख्मी हो जाने वाले नाजीज की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी जंग के दौरान इस हॉस्पिटल के एक बड़े हिस्से पर बमबारी की गई और 1945 में इस पर सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया। जंग के बाद बहुत से रशियन कैदियों ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इसी हॉस्पिटल को अपनी पनाहगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया। जर्मनी ने बाद में इस हॉस्पिटल को आजाद करा लिया, लेकिन फिर इसके बड़े हिस्से को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वहां पर अब सिर्फ 1-2 पोर्शंस को पार्किंसन की रिसर्च और न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स के रिहैबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होने वाले गैर मामूली वाकयात की वजह से इस हॉस्पिटल का वो हिस्सा जिसमें ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी वार्ड और साइकेट्रिक वार्ड शामिल थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया। हॉस्पिटल के उस हिस्से के बारे में मशहूर है कि उसकी गमनाक तारीख और इसमें किए जाने वाले खून खराबे के निशानात आज भी वहां की दीवारों और फर्श पर मौजूद हैं और रात को विजिट करने वाले लोग अक्सर अपने ऊपर उस जगह की हैबत को तारी पाते हैं। अब बात करते हैं मलेशिया में वाक़या गुमतंग नामी एक टूरिस्ट प्लेस की। इस अजीबोगरीब गार की बुलंद और बाला दीवारों की ऊंचाई तकरीबन 300 फीट के करीब है, जहां पर कमोबेश 25 लाख बैट्स यह चमगादड़ों का बसेरा है। वहां जमीन पर चलना आपके लिए नामुमकिन साबित हो सकता है क्योंकि उनकी गंदगी से वहां की जमीन पूरी तरह काली हो चुकी है। तो फिर अगर आप सोचें कि दीवार से ही सहारा ले लिया जाए तो यार मुमकिन है कि अंधेरे में आप चमगादड़ों के किसी झुंड या फिर उनकी गलाजत पे हाथ रख दें और ऐसे में वहां से गुजरने के दौरान ये जंगली चमगादड़ें अपने नोकीले दांतों से आप पर मुसलसल हमला करती हैं। फर्ज करें आप किसी तरह से वहां से आगे निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो अगले हिस्से में जिस चीज का आपको सामना होगा वो होंगे हजारों कॉकरोचेस। आपके सामने कॉकरोचेस की एक मोटी लेयर होगी कि जिसको आपको क्रॉस करना होगा
और ऐसे में बहुत से कॉकरोचेस आपके ऊपर चढ़ जाना एक नॉर्मल सी बात होगी। इस गार में इन जानवरों की खास किस्म की स्मेल और वेंटिलेशन ना होने की वजह से आपका सांस लेना बहुत दुश्वार हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी आप आगे चलने में कामयाब हो जाते हैं तो अगले हिस्से में आपका सामना जहरीले सांपों, केकड़ों और खतरनाक बिच्छुओं से हो सकता है। कहा जाता है कि यहाँ पर इन स्पीसीज का जहर इस माहौल की वजह से ज्यादा खतरनाक और बहुत तकलीफदेह है। और फिर कभी आपका मूड हो फिलीपींस जाने का तो वहां की खूबसूरत बीचेस को देखने के बजाय वहां के पहाड़ों में वाक़ एक गांव सगादा का रुख कीजिए। यह देखकर आपको बहुत हैरत होगी कि वहां के लोग किसी के मरने के बाद उसको दफनाने के बजाय एक ताबूत में डालकर वहां के पहाड़ों से लटका देते हैं। ये वहां के लोगों की हजारों साल से चलती आ रही मजहबी रसूमात है। उनका मानना है कि इस तरह करने से मरने वाला अगली जिंदगी में जाकर अपने बाप और दादा से मिलता है। इन पहाड़ों में आपको ऐसे ताबूत भी नजर आएंगे जो शायद हजारों साल पुराने हैं और इतने साल गुजर जाने के बाद उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल चुकी है। इनमें बहुत से ताबूत ऐसे भी हैं जो मरने वालों ने अपने लिए खुद बनाए हैं कि मरने के बाद उनको इनमें डाला जाए। अंटार्कटिका दूसरे खित्तों से मुख्तलिफ होने की वजह से हमेशा से ही साइंटिस्ट के लिए तवज्जो का मरकज बना रहा है। मगर एक चीज जिसकी वजह से यहाँ का टेलर ग्लेशियर के जिस पे ज्यादा रिसर्च की जा रही है वो है यहाँ से निकलने वाला ब्लड। इस ग्लेशियर को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक ब्लड फॉल का मंजर पेश करता है कि जैसे इस ग्लेशियर के पीछे बहुत बड़े पैमाने पर कोई कत्तो गारत हुई हो। लेकिन ये लाल रंग इस ग्लेशियर का कुदरती रंग है जो इस पूरी जमीन को लाल कर देता है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि यहाँ पर ग्लेशियर्स के नीचे पानी में सॉल्ट की मिकदार ज्यादा होने की वजह से ये किसी भी कम से कम टेम्परेचर पर जमता नहीं है और वहां पर मौजूद आयरन पार्टिकल्स को अपने साथ मिलाकर बहता है जो पानी में बहता हुआ पूरे ग्लेशियर्स को लाल कर देता है। बहुत से रिसर्चर्स अभी भी इस थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं क्योंकि बुलंदोबाला मुकाम पर ग्लेशियर का पानी खारा होना एक नामुमकिन सी बात है और ऐसे में आयरन पार्टिकल्स का वहां पर मौजूद होना एक हैरत की बात है। तो फिर ऐसे में इस ब्लड फॉल को क्या समझा जाए? ये कंक्लूजन मैं आप पे छोड़ता हूं।